हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 166वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 165 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले हैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। ये बिल्कुल सही कथन है, चिरवा शिलालेख से संबंधित। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया शिलालेख में बताया है चौहानों का जो वस्त गोत्र है वह ब्राह्मण। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं बड़वा गांव कोटा से। नेक्स्ट है, राजपूताना को किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेज में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी और नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर रियासत में होता था। एक और सिक्के के रानी विक्टोरिया का चेहरा बना रहता था और इंग्लिश में लिखा हुआ था विक्टोरिया एम्प्रेस, और दूसरी तरफ उर्दू या नागरी लिपि के अंदर महाराजा का नाम लिखा होता था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ भट्ट थे राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में प्राप्त हुआ है सबसे पहले पंचमार्क सिक्कों के बारे में साक्ष्य है। नेक्स्ट है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि 1460 ईस्वी में लिखी गई थी। ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है, झाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर रियासत से संबंधित है झाड़शाही सिक्के। नेक्स्ट है, मालवगढ़ सिक्के मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालीसर से मिले हैं। नेक्स्ट है, अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में किया गया है सांबर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख राजस्थान में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब विराटनगर और ब्रह्मू इन दोनों स्थानों पर स्थित है अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेश है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक। नेक्स्ट है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैराट से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोसुंडी का अभिलेख करता है जो कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में
बनता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचामन टकसाल में बनता था। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ष पर्वत के शिलालेख 975 ईस्वी में मिलता है। पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का। नेक्स्ट है, शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरी से प्राप्त हुए हैं शिवी जनपद के सिक्के। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगर से प्राप्त हुई है मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। मेवाड़ के विरुद्ध संयुक्त अभियान के लिए गुजरात व मालवा के मध्य चंपानेर की संधि किसने करवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताज खान ने करवाई थी। गुजरात और मालवा के मध्य संयुक्त संधि मेवाड़ के विरुद्ध संयुक्त अभियान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी व सी तीनों। मतलब राम सिंह तंवर, बीदा झला, रावत कृष्णदास चुड़ावत, ये तीनों ही राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के पक्ष में लड़े थे। नेक्स्ट है, कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि जो एकलिंग महामात्य के रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान्ह व्यास है, जो कि एकलिंग महामात्य के रचनाकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खजाइन उल फतूह में किया है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का वर्णन। नेक्स्ट है, श्रृंगार या चंवरी गौरी का निर्माण चित्तौड़ में कुंभा के किस मंत्री ने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेलोग ने करवाया था श्रृंगार गौरी का निर्माण। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में मेवाड़ का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा सांगा के काल में हुआ था मेवाड़ का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट है, मेवाड़ का वह राजपूत शासन जिसकी निसंतान मृत्यु हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतन सिंह द्वितीय था जिसकी निसंतान मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप को समझौते हेतु चौथी बार टोडरमल को कब भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1572 ईस्वी में भेजा था टोडरमल को महाराणा प्रताप को समझौते हेतु। नेक्स्ट है, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1583 ईस्वी में हुआ था दत्तानी का युद्ध। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध को जिहाद की संज्ञा किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसफ खान ने दी है जिहाद की संज्ञा हल्दीघाटी के युद्ध को। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह का देहांत उदयपुर में हुआ, उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आहड़ में हुई थी महाराणा अमर सिंह की अंत्येष्टि और देहांत उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, जगत विलास ग्रंथ के ग्रंथकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेतराम है जगत विलास ग्रंथ के ग्रंथकार। नेक्स्ट है, किसके अनुसार गुहिल ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल वंशज थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल के अनुसार थे। नेक्स्ट है, गुहिल शासक बप्पा का देहांत किस स्थान पर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागदा में हुआ था गुहिल शासक बप्पा का देहांत। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा का देहांत
किस प्रांत में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुरासान में हुआ था बप्पा का देहांत। नेक्स्ट है, जेत सिंह का प्रसिद्ध सेनापति था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक और मदन था जेत सिंह का प्रसिद्ध सेनापति। नेक्स्ट है, जेत्र सिंह के शासनकाल 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी के मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल मानने वाला इतिहासकार था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशरथ सिंह था मेवाड़ का स्वर्णकाल मानने वाला इतिहासकार। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति अपहार्यकर्ता किस गुहिल शासक को कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समर सिंह को कहा गया है। गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद जिले में स्थित है गिलुंड सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो रंगमहल पुरातात्विक स्थल है वह विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधे थे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आहड़ सभ्यता के लोगों की। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य। नेक्स्ट है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड, जो कि निवाई तहसील में स्थित है और टोंक जिले में स्थित है, इसे भारत का टाटा नगर कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस स्थान की खुदाई में शुंग रंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुरा से मिले हैं शुभ रंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में अवस्थित है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन संस्कृति जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणेश्वर पुरास्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागोर से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन अवशेष। नेक्स्ट है, कालीबंगा में विश्व के जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, ये स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कालीबंगा के परकोटे के बाहर स्थित है। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास निम्बाज नहीं लिखा गया है पंडित विश्वेश्वर नाथ के द्वारा। इसके अलावा कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर रसरती, ये तीनों ही ग्रंथ विश्वेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, डिंडला भिंडरिया नाथ दवारिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं ढींगला, भिडरिया, नाथ दवरिया।